बस मुझे शिवराज जी के बिना अच्छा नहीं लगता भोपाल। मतलब मुझे उनकी याद आती है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को शिवराज सिंह चौहान की याद आ रही है। वे कह रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान के बगैर उन्हें भोपाल में अच्छा नहीं लगता। उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये बात कही देवास में मंदिर दर्शन के बाद। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए उमा भारती कई सवालों के जवाब दे रही थीं। इस बीच जब शिवराज की चर्चा आई तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में शिवराज सिंह चौहान को याद किया। और शिवराज जी बहुत अच्छा समन्वय बनाए हैं, कृषि मंत्री हैं, बहुत बड़े पद पे आसीन हैं, किसानों का भला होगा, किसान के पुत्र हैं और एक लंबा अनुभव है मुख्यमंत्रित्व काल का। बस मुझे शिवराज जी के बिना अच्छा नहीं लगता भोपाल। मतलब मुझे उनकी याद आती है। लेकिन अब आई बात मोहन की, तो मेरा प्राणाधिक प्रिय भाई है। उमा भारती यही नहीं रुकी, उन्होंने शिवराज सिंह के अलावा हेमंत खंडेलवाल पर भी अपनी बात रखी। हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हेमंत खंडेलवाल को उन्होंने अपना भाई कहा और कहा कि वे एक बड़े पिता की संतान हैं। हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कोई किसी खास परिवार से आया होता है। हेमंत के पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति रहे। हेमंत तो बहुत राजनीति में नहीं रहे, उनको तो मजबूर किया गया था चुनाव लड़ने के लिए। उनके जो पिताजी थे मुन्नी भैया, वो ठाकरे जी के साथी थे और बड़े व्यवसायी होते हुए भी उनने बहुत त्याग किया पार्टी के लिए, इमरजेंसी वगैरह के समय पे। विजय खंडेलवाल जी जिनको बोलते थे, मैं तो उनको पिता तुल्य मानती थी। उनका पुत्र होना ही सौभाग्य की बात है और इसलिए अब पुरानी बात हो गई है। मुन्नी भैया और हेमंत के बीच में गैप आ गया, राजनीति हेमंत ने भी कर ली। परिवारवाद में बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन याद दिला रही हूँ, मुन्नी भैया लोगों को याद आ जाएगी। हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे बहुत दिनों तक और बहुत ही प्यारे हैं। वो सारे गुण हेमंत में हैं। हेमंत भैया का कहना है कि मुझे कहीं ना कहीं उमा दीदी की राजनीति अधूरी रहती है। किनके? हेमंत जी का कहना है कि उमा जी ना हमारी राजनीति अधूरी रहती है। नहीं, उनको वो जो कहते हैं ना, वो तो मुझे आदर करते हैं मेरा बहुत, तो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत। हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों मुन्नी भैया की संतान हैं। उमा भारती देवास में सावन के सोमवार के अवसर पर मंदिर दर्शन के लिए पहुंची थीं। इस अल्प प्रवास के दौरान उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए और 2 देवियों के मंदिर में भी गईं। इसके बाद जब मीडिया से रूबरू हुईं तो कई विषयों पर बात की। उन्होंने देश भर में हिंदू नेताओं को ही हिंदुओं की दुर्गति के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके लिए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का नाम ले लिया। हम चाहते हैं हमारी सरकार बने, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से वहाँ वोटों के लिए खेल खेला है, बहुत गलत किया है। दीदी को हम माफ नहीं कर सकते इस बात के लिए, जो वहाँ पे बंगाल में उन्होंने खेल खेला और जिस प्रकार से घुसपैठियों को अपना वोटर बना लिया, इससे जो देश का नुकसान हुआ है, दीदी कभी सोच भी नहीं सकती है इसने देश का कितना नुकसान कर दिया। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार तो हिंदू नेताओं के कारण ही हो रहे हैं ना, ममता बनर्जी के कारण ही हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के कारण हो रहे थे, कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री कौन है। अगर हिंदू ही वास्तव में हिंदू हो जाएं, यानी कि वो सबको एक समान देखें, मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करना है। असली हिंदू की पहचान ये है कि वो सर्वधर्म समभाव वाला व्यक्ति होना चाहिए, सर्वधर्म समभाव वाला। उमा भारती ने देश में होने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर भी अपनी बात कही और कहा कि भाजपा अलग तरह की पार्टी है, यहाँ कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो राष्ट्र कल्याण ही करेगा। हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं उसमें मुख्य बात होती है कि जो अध्यक्ष होता है वो अपने आप को सामान्य कार्यकर्ता ही मान के चलता है। कभी भी आमतौर पर बहुत सामान्य कार्यकर्ता से ऊपर उठ के ही व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। जो भी बनेंगे वो देश कल्याण में प्रधानमंत्री का साथ देंगे। मैं तो ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ अध्यक्ष बनने के लिए योग्य होता है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है कि फलाने खानदान में पैदा होएगा तो ही बनेगा।